रिसेंटली वी गॉट टू नो कि जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पोस्ट से, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन किया है और सीपी राधाकृष्णन जी को 9 सितंबर को इलेक्ट किया गया ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब हमारे लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं ये 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे, बट द नंबर ऑफ इलेक्शन जो हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो 17th है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑलरेडी दो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो 2 टाइम इलेक्ट हुए थे, इसलिए ये 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। वो कौन कौन थे? एक तो हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड द सेकेंड वन जो थे हमारे वो थे हामिद अंसारी जी। कौन थे? हामिद अंसारी। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी हैं, पॉलिटी के अंदर पढ़ी हैं, उसको हम यहाँ पे रीइटरेट करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 63 से सेज दैट देयर शेल बी अ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 63 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 64 क्या बोलता है? आर्टिकल 64 बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे। क्या बोलता है? कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, लोकसभा के अब स्पीकर कौन है इस टाइम पे, ये आप कमेंट में मेंशन करो। देन आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 क्या बोलता है? कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। अब हम इस चीज़ में पढ़ेंगे कि ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा। ऑलराइट, सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्शन करने वाले कौन लोग हैं। क्या हमने जाके वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया? नहीं, हमने नहीं किया। इसका मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए। कौन से हुए हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। इनडायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है? कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे किसी को चूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन। सेकेंड जो चीज़ है वो है ये जो इलेक्शंस होते हैं ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं, मतलब किसी को पता नहीं है किस पर्सन ने किसको वोट किया है, ये किसी के लिए अपनी प्रेफरेंस दी है, बट इसलिए वो सीक्रेटली कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपने इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो ये इनडायरेक्ट हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, अब आप ये पढ़ो कि ये एक्चुअल में कौन है, इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। को क्या होगा इसका हमने तो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव हम पंचायत्स में भी भेजते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में भी भेजते हैं, हम एमएलएस को भी इलेक्ट करते हैं, बट एमपीज ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड। नॉमिनेटेड कौन होते हैं? 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, बट चाहे वो नॉमिनेटेड हो इन लोकसभा राज्यसभा, चाहे वो इलेक्टेड हो, ये जो मेंबर्स हैं ये है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कौन लोग इलेक्ट करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। अब ये तो हो गया कौन इलेक्ट करेंगे, कैसे इलेक्ट करेंगे ये पढ़ते हैं। कैसे, हाउ, कैसे इलेक्ट करेंगे? इसके जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? एक स्लिप के अंदर आप अपनी प्रेफरेंसेस चूज करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर प्रेफरेंसेस होती हैं तो आप अपनी प्रेफरेंसेस मेंशन करते हैं और उस प्रेफरेंसेस के हिसाब से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट अगर प्रेफरेंस को 50% वोट नहीं मिले तो इनको रिड्यूस कर दिया जाता है और सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐसे करके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। इसी एसटीवी से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका इलेक्शन होता है। ऑलराइट, इलेक्शन समझ आ गया। अब जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन किया है, तो क्या रेजिग्नेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? बिल्कुल मेंशन है। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 67 के अंडर मेंशन है रेजिग्नेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद अब वो इलेक्ट हो गए, इलेक्ट होने के बाद वो ओथ लेंगे। ओथ क्या शेड्यूल 3 के अंदर ओथ्स मेंशन होती हैं? आप कमेंट करके ये लिखो शेड्यूल 3 के अंदर कौन कौन सी ओथ मेंशन होती है। ऑलराइट, 69 के अंदर यहाँ हमें ये पता लग गया कि वाइस प्रेसिडेंट की ओथ उसके अंदर मेंशन नहीं होती है, बिकॉज आर्टिकल 69 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन होती है, जिसको कौन कंडक्ट करवाते हैं? प्रेसिडेंट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो इसके अंदर रह गए हैं, जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे इस बार सीपी राधाकृष्णन जी, उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो कौन थे? वीएस सुदर्शन रेड्डी। कौन थे? वीएस सुदर्शन रेड्डी। ये देखो,
यहाँ दिख रहा है VS सुदर्शन रेड्डी लिखा, VS सुदर्शन रेड्डी थे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बहुत सारे यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं कि 767 वोट्स हुए और जिसमें से 752 वैलिड थी। इन सबको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अननेसेसरी। इसके बाद बस हम CP राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि इनका बर्थ तमिलनाडु में हुआ था, देन ही वॉज ऑलरेडी द गवर्नर ऑफ झारखंड फर्स्ट, देन अभी रिसेंटली में कहाँ के गवर्नर थे, महाराष्ट्र के गवर्नर थे, ठीक है। महाराष्ट्र और झारखंड के गवर्नर ये रह चुके हैं, ओके। इसके बाद मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होती है, 35। नॉमिनेशन करने के लिए हमें 20 लोग चाहिए होते हैं और सेकेंडर्स चाहिए होते हैं हमें 20। मतलब अगर आपको नॉमिनेट करना है, जैसे 2 अलायंस थे इस बार, NDA अलायंस था, इंडिया अलायंस था, तो उसको नॉमिनेट करने के लिए भी कुछ लोग लगेंगे ना, वो नॉमिनेशन 20 लोग होते हैं और उसको एक्सेप्ट करने के लिए 20 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, ओके। सैलरी 4 लाख पर मंथ होती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जॉइंट सिटिंग जो है वो VP मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हेड नहीं करते हैं। क्या चीज़, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हेड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कौन हेड करता है, फिर पहले वो बताओ कौन हेड करता है, मुझे ये बताओ जल्दी से। फिर इलेक्शन डिस्प्यूट, अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट डील करेगा, क्या प्रेसिडेंट डील करेंगे, क्या स्पीकर डील करेंगे, कौन डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट डील करेगा अंडर आर्टिकल 71 आर्टिकल के अंदर लिखा है, ठीक है। आई थिंक मैंने मेजरली सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। एक जो फैक्ट रह गया है वो है कि इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होते हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं, इन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, सॉरी इलेक्टोरल लिख दिया है गलती से, दिस इज रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है, उनके जो ऑफिसर होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उसमें से मेन होते हैं पीसी मोदी रिटर्निंग ऑफिसर थे, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे फैक्ट्स आपको कवर करवा दिए हैं। जगदीप धनकर, बस आप ये याद रखिए कि जगदीप धनकर जो 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिज़ाइन किया है। इससे पहले बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया है, उनकी लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप कमेंट में बनाओ। और ये पहले गवर्नर रह चुके हैं, कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, ये वेस्ट बंगाल के, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। एक बार वापस से आप इन सारी चीज़ों को रिकलेक्ट कीजिए, ओके। थैंक यू।